यादव शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर भोपाल से, जहां भोपाल ड्रग्स मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल डबल डेकर गाड़ी कूलर में रखकर होती थी तस्करी और मंदसौर में हरीश आंजना तक भेजा जाता था ड्रग्स। हरीश ड्रग्स की खेप को शुएब लाला तक पहुंचाता था। मास्टरमाइंड मुन्ना पठान दूसरे देशों में भेजता था ड्रग्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश तक होती थी ड्रग्स की तस्करी। शुएब लाला और मुन्ना पठान की तलाश की जा रही है। भोपाल में फैक्ट्री खोलने से पहले इंदौर में बंद फैक्ट्री ली थी किराए पर। केमिकल की जानकारी नहीं होने के चलते हुए थे असफल। केमिकल की जानकारी रखने वाले अमित चतुर्वेदी को किया गया शामिल। अमित दूसरे के जीएसटी नंबर से मंगवाता था केमिकल। मुंबई और गुजरात से ये केमिकल आता था और उसके बाद ये ड्रग्स बनाने का पूरा जो खेल है वो शुरू हुआ। आप ये देखिए कि बहुत बड़ी साजिश थी ये, और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इनकी बात होती थी ताकि कभी भी ये पकड़ में ना आए। और यही भी कारण है कि लंबे समय से इनका ये काला कारोबार चल रहा था, सफेद कारोबार चल रहा था ड्रग्स का, और उसमें किसी को कोई कानो कान खबर तक नहीं लगी। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, ये तो बहुत बड़ा इन लोगों ने नेटवर्क फैला रखा था, और जिस तरीके से केमिकल दूसरे के जीएसटी नंबर से मंगवा रहे थे, हर व्यक्ति का अपना अपना काम बटा हुआ था और बहुत ही विधिवत तरीके से ये पूरा काला कारोबार चल रहा था। बिल्कुल, देखिए सफेद ड्रग्स का कालो कारोबार बहुत जोर शोर से चल रहा था और सीधे तौर पर इसमें समझा जा सकता है कि जब 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ है तो इसमें कितनी अनियमितताएं होंगी, कितने गैर कानूनी काम हो रहे होंगे, कितनी आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो इस पूरे मामले में चल रही होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना, और सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, उसके लिए पहले रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है। रॉ मटेरियल की सप्लाई करने वाला एक अलग सिंडिकेट, फिर ड्रग्स को तैयार करने वाला एक अलग सिंडिकेट, और फिर उसके बाद उस ड्रग्स को फैलाने वाला, बेचने वाला, उसकी खपत करने वाला एक पूरा अलग रैकेट जो है वो काम करता था। बड़ी कार्रवाई जो है वो भोपाल में हुई थी। गुजरात की, दिल्ली की और एनसीबी की जो टीमें थी उन्होंने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, और उसके बाद लगातार कई और खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, और उनकी पूछताछ के दौरान जो तथ्य उनके द्वारा बताए जाते हैं, जो निशानदेही उनके द्वारा बताई जाती है, वहां तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करती है, और वहां पे सामने आता है एक नया खुलासा। ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश की और भोपाल की पुलिस और भोपाल का जो इंटेलिजेंस है, एमपी का जो इंटेलिजेंस है, वो भी अब कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है, और लगातार उस इलाके की तमाम सारी जो फैक्ट्रीज है वहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, वहां पर सर्च जो है की जा रही है, रेड जो है वो मारी जा रही है, ताकि और कुछ जो क्लू है वो निकल सके और ये पता चल सके कि कब से ये रैकेट, कब से ये सिंडिकेट चल रहा था, कितना ड्रग्स यहां पर पहले भी आ चुका है, बनाया जा चुका है और उसकी खपत की जा चुकी है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, और इसी जांच के दौरान ये सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई लोगों के सामने नाम सामने आ रहे हैं जो इन ड्रग्स की सप्लाई करने में या जिस ड्रग की खपत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर, अन्य राज्यों तक और अन्य देशों तक, यानी कि बॉर्डर पार भी इसको भेजने का जिस तरीके से एक बड़ा सिलसिला चलता था, उसको लेकर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है, तफ्तीश में जुटी हुई है। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी कई और महत्वपूर्ण खुलासे होने बाकी हैं, कई और चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि लगातार कई राज्यों की जो टीम है, जो इंटेलिजेंस की टीम है, जो नारकोटिक्स की टीम है, वो इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में, छानबीन में जुटी हुई है, और एक के बाद एक आरोपियों की धरपकड़ हो रही है। ऐसे आरोपी जो इस पूरे मामले में वांटेड हैं, अब उनके भी नाम सामने आ गए हैं, और इंटेलिजेंस की टीम, पुलिस की टीम के साथ में मिलकर जल्द से जल्द उन तक पहुंचने की जो पूरी कोशिश है वो कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हजारों लाखों जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए काफी थी, एक पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए काफी थी, और अगर इतनी मात्रा में ड्रग्स बाजार में आता तो समझा जा सकता है कि उसका कितना ज्यादा जो दुरुपयोग है वो हो सकता था। वास्तव एक और सवाल, न जाने कितनी बड़ी संख्या ऐसी होगी जो ड्रग्स का शिकार होगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि नेपाल के आसपास के इलाकों में भी ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। इसके अलावा क्या और भी जगह ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी और उससे संबंधित कोई जानकारी मिल पाई है?
बिल्कुल देखिए, संभवतः ऐसा हो सकता है कि इन राज्यों के अलावा और इन देशों के अलावा और कहीं भी इस पूरे ड्रग्स को पहुंचाया जाता हो, खपत होती हो, क्योंकि ड्रग्स का एक ऐसा अवैध कारोबार है, अवैध धंधा है जो लगभग हर ही जगह फैला हुआ है। पुलिस की टीमें, नारकोटिक्स की टीमें, जो ड्रग्स स्क्वाड है, एंटी ड्रग्स स्क्वाड है, वो लगातार कार्रवाई करते रहते हैं और उसमें कई सारे जो खुलासे हैं वो होते रहते हैं। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे रैकेट की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। देखा जा रहा है कि इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए थे और कब से ये लोग इस पूरे अवैध धंधे को, अवैध कारोबार को अंजाम देने में लगे हुए थे। और निश्चित तौर पर सिर्फ इतनी ही जगह नहीं हो सकती, कहीं और भी ये ड्रग्स जो है वो पहुंचाया जाता होगा। किन लोगों तक पहुंचाया जाता था, किन माफियाओं के जरिए पहुंचाया जाता था, किन रास्तों के जरिए पहुंचाया जाता था, और कौन कौन जो लोकल के लोग हैं, जब एक शहर से दूसरे शहर में ड्रग्स की पासिंग होती है तो कई बार अंतर्राज्यीय पासिंग होती है, तो कई बार जो अंतर्राज्यीय बैरियर्स होते हैं, नाके होते हैं, जांच चौकियां होती है, तो वहां से ये ड्रग्स की खेप कैसे निकल जाया करती थी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या कोई सरकारी तंत्र में भी मिली भगत थी, कोई सरकारी तंत्र अधिकारी हो या कर्मचारी हो, क्या वो भी बड़ी कड़ी हो सकती है, क्योंकि इतना आसानी से सामान पहुंच जाए, बॉर्डर पर इतनी चेकिंग होती है, कभी ड्रग्स पकड़ी नहीं गई है। ये वाकई में वासु, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें और भी कई बड़े लोगों के नाम होना शामिल हो सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे भोपाल ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्रवाई के बाद भोपाल पुलिस अलर्ट पर है। बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों की जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। टीम में 60 पुलिसकर्मी शामिल हैं। एक फैक्ट्री की जांच हो रही है। टीम फैक्ट्री के स्टॉक, मालिक और कर्मचारी का डाटा तैयार करने में जुटी हुई है। जब से ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है उसके बाद से तमाम जो और भी फैक्ट्री हैं वहां पर भी छापेमार कार्रवाई हो रही है। बगरोदा इंडस्ट्रियल में फैक्ट्रियों की जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। 6 टीमें, 60 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं और एक फैक्ट्री की बारीकी से जांच हो रही है। वहां पर किस चीज का उत्पादन हो रहा है, वहां पर कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां के मालिक कौन हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी अब जुटाई जा रही है। खबर इंदौर से है, जहां पर गरबा पंडाल जा रही नाबालिग से छेड़खानी का मामला सामने आया। नशे में धुत युवक ने छात्रा से अश्लील हरकत की और 11 साल की छात्रा के शोर मचाने के बाद आरोपी भाग गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर गरबा पंडाल जा रही नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। और संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना हुई है, पूरा मामला बताइए। देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है वो हीरानगर थाना क्षेत्र का है। 11 साल की छात्रा है और ये अपने घर के पास में गरबा पंडाल में देखने के लिए जा रही थी। गरबा पंडाल जा रही थी और रास्ते में ही एक नशेड़ी युवक ने रोक के अश्लील हरकत की और उसके बाद जब वो चिल्लाती हैं, उससे काफी डर जाती हैं, तो आसपास के कुछ लोग भी अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, जिसको देखकर आरोपी वहां से भाग निकलता है। लेकिन जिस तरीके से नशेड़ी युवक ने रास्ता रोका, अश्लील हरकत की, उसके बाद वो जो छात्रा, जो बच्ची है, वो काफी डर जाती है। महज 11 साल की उम्र रही। उसके बाद वो गरबा पंडाल जाने के बजाय अपने घर जाती है। घर जाकर अपने मां को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताती हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, जिसमें एक युवक नजर आ रहा है। पुलिस उसकी पहचान जल्द से जल्द करने की बात करी, उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और फिर शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो नशेड़ी है वो बेखौफ अश्लील हरकत कर रहे हैं, बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इंदौर में अपराध बेलगाम है और अपराधियों में पुलिस कमिश्नर का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, वाकई में बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर टोकन को लेकर किसानों का हंगामा। केंद्र पर नहीं है डीएपी और यूरिया खाद।